जय मसीह की प्रिय दर्शकों को हम एक बार फिर नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं इसकी अगली कड़ी में स्वागत करना चाहते हैं। हम आप सभी के प्यार के लिए अत्यंत धन्यवादी हैं, आभारी हैं। लगातार आप लोग हमें ईमेल्स के द्वारा, फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमारे साथ संपर्क बनाए हुए हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित हो रहा है आप उसको हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से और आशीष दें और हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं। लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए रखिए और इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहिएगा। तो आज के इस सत्र में हमारे साथ मंदिरा है, हम इनको भी स्वागत करना चाहते हैं और हमारे साथ सुशीला है। जय मसीह की, हम आपको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। तो आइए हम आज के इस सत्र में एक नई टाइटल को, एक नए शीर्षक को लेकर हम आ रहे हैं, एक नए संदेश को लेकर के आ रहे हैं। तो हमें यही लगता है कि आज के इस ज़माने में आज का जो भी ये शीर्षक है ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है परमेश्वर में या प्रभु में एकता बनाए रखना। इन दिनों में जब आप इस धरती पर, इस संसार पर लोगों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एक होना बड़ा ही मुश्किल भरा कार्य है, क्योंकि लोगों के बीच में हम ज़्यादा एकता को नहीं देख पाते हैं। तो हम आज के दिन प्रभु में एकता किस तरह का होता है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर में एकता, खासकर इन दिनों में। विशेष रूप से इन दिनों में जो एकता का ये बात है ये ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं आप दोनों का राय जानना चाहूँगी कि आप दोनों को एकता का मतलब क्या, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि जब हम एक होकर कुछ काम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसे ही एकता कहते हैं। ठीक है। मेरे लिए एकता का मतलब अपने विचार से एक होके करना एकता है। अपने विचार से कुछ करना, एक होकर के कुछ करना ही वही एकता है। आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपना अपना विचार मेरे साथ साझा करने के लिए। मैं एक बात आप दोनों से साझा करना चाहती हूँ कि सामान्य रूप से जो भी एकता की बात हम करते हैं, यानी कि संसारिक हिसाब से जिस तरह से हम यूनिटी कहते हैं, यूनिटी बोलते हैं या एकता कहते हैं, वो एकता और प्रभु परमेश्वर में जो एकता है उसमें कई सारी अलग अलग भिन्नताएं हैं। वो दोनों समान रूप की एकता नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि संसारिक हिसाब से एकता का मतलब क्या होता है और परमेश्वर या प्रभु में जो एकता की बात कही गई है वो क्या है? अगर आपकी बात को मुझे कुछ और भी ऐड करना हो तो एकता जब हम मिलजुल कर कुछ करते हैं उसे एकता कहते हैं। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर में एकता, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर के बिना वो एकता पॉसिबल नहीं है, शायद संभव नहीं है। जी, सही बात है। तो चलिए हम इस वक्त धर्मशास्त्र बाइबल में से क्यों न देख लें कि बाइबल क्या कहता है एकता के बारे में। जी बिल्कुल। तो हम धर्मशास्त्र बाइबल में से एक वचन को आज के दिन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं विनती करूंगी मंदिरा से कि वो इस वचन को पढ़ लें। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय का 3 वचन, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आप कुछ कहना चाहते हैं इस वचन में मंदिरा? जी बिल्कुल। यहाँ पर कहा गया है कि हम मेल मिलाप से ही एकता रखते हैं। जी। लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल पे इसके ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से देखें जी। तो वहाँ पर पीस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि है शांति। तो जो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर में एकता, वो शांति के बिना भी संभव नहीं है वो एकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर शांति नहीं है तो फिर एकता में आना वो भी थोड़ा मतलब मुश्किल भरी बात है। तो मैं आप दोनों से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अपना अपना अनुभव क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम जिस संसार में इस वक्त जी रहे हैं उस संसार में ये जो एकता शब्द है उसका क्या मतलब है? जब हम संसार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कोई भी लोग इकट्ठा होकर कुछ भी करते हैं या गेट टुगेदर करते हैं तो उसे एकता कहलाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे कि हम कभी कभी फंक्शंस वगैरह होता है, हमारे परिवार का फंक्शन होता है, फ्रेंड्स का फंक्शन होता है, तो जब हम उन तरीके के समारोह में जब हम जाते हैं एक होकर, तो उसे ही संसार के लोग एकता भी कहते हैं। अब और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या सचमुच में ये एकता है? आपको ये लगता है कि ये एकता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। जी,
क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला, मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी दोस्त के साथ एक होकर हम जाते हैं फंक्शंस वगैरह में, जैसे सुशीला भी कह रहे थे कि गेट टुगेदर पे जब हम जाते हैं तो हम सब कुछ हम मिलजुल कर सब कुछ करते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं, हम अपलोड भी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सप्ताह बाद हम क्या देखते हैं कि अगर उसी ग्रुप को आप एक हफ्ते के बाद देखें तो हम क्या पाते हैं कि वो लोग एक दूसरे से उतना मेल जुल नहीं करते, या फिर ज़्यादातर तो क्या होता है कि वो लोग झगड़े करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो एकता संसार के लोग कहते हैं, शायद वो एकता उतना लंबा नहीं टिक सकता। सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन वो लोग अंत में जाके वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे पर। बिल्कुल, सिर्फ परमेश्वर की जो आत्मा है वही हमें इन सभी बातों से स्वतंत्र कर सकती है। जो भी बात हम लोग संसार के हिसाब से एकता हम चिल्लाते हैं, कभी कभी हमें एक होना चाहिए हम लोग चिल्लाते हैं, वो बाहरी एकता है, एक हमारे कहने से वो एक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आ जाता है, जैसा मंदिरा ने कहा कि कभी ना कभी किसी न किसी क्षण एक दूसरे के बीच में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो उस वक्त वो एकता पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मैं आप दोनों के साथ साथ हमारे प्रिय दर्शकों को भी धर्मशास्त्र बाइबल में से एक घटना की ओर ले जाना चाहती हूँ, जो हमें यह सिखाता है कि प्रभु में एकता में रहने के लिए आपस में जो भाईचारा है वो बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए हमें प्रेम में रहना, दिल से एक दूसरे को माफ करना बहुत ही जरूरी है। माफी बगैर एकता आना संभव नहीं है। अगर आपके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना हो, या मैंने आपके विरोध में कुछ किया हो, मैंने आपसे कुछ कहा हो जो आपके मन को बहुत ही बुरी तरह से लगी हो, तो आप मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगी तो इसका मतलब है कि हम दोनों एक हो ही नहीं सकते। बाहर से शायद किसी के कहने से हम एक साथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारी एकता दिखाई नहीं देता है। तो माफ़ी भी उसके साथ बराबर क्या है, महत्वपूर्ण है एकता आने के लिए। एकता होने के लिए माफ़ी उसका एक प्रतिफल है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक 33वें अध्याय के पहले 10 आयत अगर हम पढ़ ले तो उससे बहुत बड़ा उदाहरण हमें मिलता है एकता के लिए, जो माफ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं विनती करूँगी कि मंदिर हमारे लिए पढ़े। जी बिल्कुल। याकूब और एसाव का मिलन। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वे कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यह तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। जैसे मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मुझे एक बात मैंने सीखा कि जो एकता की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एसाव ने अपने ही भाई को क्षमा दिया, तो वो क्षमा जो है वो भी परमेश्वर के बिना हम किसी को भी क्षमा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। याकूब ने मामूली सी गलती नहीं किया था जी। उसने अपने भाई की आशीषों को छीना था, वो भी धोखे से। सही बात है, सही बात है।
याकूब ने जो भी किया था वो बहुत ही बड़ा अपराध किया था, क्योंकि उस वक्त जो भी बड़ा बेटा का जो भी आशीष था, जो भी अधिकार होता था, उसको बहुत ही मायने रखता था, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो जिस तरह से याकूब ने किया वो तो बहुत ही बड़ा अपराध ही किया था। जी, और अगर हम उन दिनों की बात करें तो जैसे हम आशीष बोल रहे हैं, तो हम इन दिनों जिस तरीके से आशीष को देखते हैं उससे बहुत ही अलग था उन दिनों की आशीष। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि आशीष तो सबसे बड़ा मोल होता था उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और यह आशीष जो एसाव को अपने पिता से मिलना चाहिए था, वह आशीष को लिया था याकूब ने, जिसका मतलब है कि जो जीवन याकूब जी रहा था वो जीवन असल में एसाव को जीना चाहिए था। तो वो उतना बड़ा हम कह सकते हैं कि उसके जीवन को ही छीन लिया था याकूब ने, उसकी पूरी नियति को ही छीन लिया था उसने। लेकिन फिर भी हम अंत में जाकर ये देखते हैं कि एसाव ने अपने भाई याकूब को क्षमा कर दिया। जी, ये बहुत ही बड़ी बात है, जैसे कि हम एसाव के जीवन में देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से याकूब ने उनके अधिकार को छीन लिया था, वो भी धोखे के कारण, धोखे के द्वारा, और जिस तरह से एसाव गुस्सा हो गया था, तो एसाव ने सोचा था कि मैं इसको मार डालूंगा। मार डालने की भय से, हत्या की भय से, अपने जीवन को जोखिम में देखकर याकूब वो भागने लगा। उसकी माँ ने उसको भेज दिया। तो कई सारे सालों के बाद जैसे वो इस दिन यहाँ पर वो अपने भाई के साथ मिलने के लिए आता है, तो उस वक्त भी उसके मन में बहुत सारा भय समाया हुआ था। जैसे कि हमने आज के दिन इस वचन में पढ़ा कि जब याकूब ने देखा, इस वक्त तक याकूब का पूरा परिवार, उनका कुनबा ही बहुत बड़ा हो गया था, दोनों पत्नियां, कई सारे बच्चे, फिर उनके नौकर चाकर, उनके साथ ढेर सारी भेड़ बकरियां, और जो भी आज के दिन याकूब लेकर के एसाव को साथ, और जो भी आज के दिन याकूब एसाव को देने के लिए भेंट के रूप में लेकर के आ रहा था, वो बहुत बड़ी एक संख्या में थी। तो वो इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर, अपनी पत्नियां को लेकर, अपने दास दासियों को लेकर के जैसे वो आ रहा था, तो उसको ये पता चल गया कि एसाव भी उसके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वो बहुत ही घबरा गया, बहुत ही डर गया, क्योंकि उनके मन में वो दिन याद आया जिस दिन उसने हर प्रकार के आशीष को, हर प्रकार की अधिकार को अपने बड़े भाई से छीन लिया था, वो भी धोखे के द्वारा। तो इसलिए वो बहुत घबरा गया, और इतना घबरा गया कि वो सोचने लगा कि किस तरह से मैं अपने आप को बचा पाऊँ। तो वो एक उपाय किया। उसने क्या किया कि उसने हर अपने दास दासियां जितने भी थे उनको सबसे आगे कर दिया, और फिर उसके बाद सौगात के लिए जो भी उसने वो सब लेकर के गया था, भेड़ या बकरियां जो भी था, वो सभी के सभी सामानों को उसने आगे कर दिया। उसके साथ हर प्रकार के दास दासियों को उसने आगे जाने के लिए दिया। उसके बाद उसने अपने पत्नी लिया को और उसके संतानों को रख दिया। फिर उसके बाद उसने उसके दूसरे पत्नी राहेल और उनके बच्चों को रख दिया। उसके बाद सबसे पीछे वो क्या है, छुप करके बैठा हुआ है, या सबके पीछे वो खड़ा है। हाँ, उसके मन में एक आशा थी कि अगर भैया बहुत गुस्सा होकर के आ रहे हैं तो गुस्से में तो वो सभी को मार डालेंगे, क्योंकि वो तो बच्चों के साथ है, बगैर किसी भी प्रकार के हथियार के साथ। तो शायद सभी को हत्या करते करते, सभी को मारते मारते जब वो मुझ तक आ पहुँचेंगे तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो इस तरह का एक विचार उनके मन में था। तो इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी इस तरह से एक दल, अलग अलग दल को बनाया और उनको आगे भेज दिया ताकि भैया का गुस्सा शांत हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि जैसे ही एसाव ने याकूब को देखा तो वे दोनों एक दूसरे से लिपट कर क्या करने लगे, रोने लगे। तो यही हमें लगता है कि ये जो क्षमा एसाव के मन में अपने भाई के प्रति था, वो भावना निश्चय ही परमेश्वर ने उनके मनों में डाला। अगर नहीं होता, अगर प्रभु परमेश्वर उनके मन में वो क्षमा की भावना को नहीं डालते, तो शायद वो कभी भी अपने भाई को माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि जो अपराध याकूब ने किया था वो छोटा मोटा नहीं था, या उसको थोड़ा एक दो बातों के लिए नहीं था। ये तो उसकी पूरी जीवन, क्योंकि एसाव का पूरी जिंदगी ही डावाडोल हो गई थी जब याकूब वो आशीष को लेकर के आए। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए आज के इस वचन से? जी, जैसे कि हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे कि कैसे हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसी के साथ यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि क्षमा करने से हम एकता का फल मिलता है हमें। तो अगर जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि परमेश्वर में एकता, तो यदि हमें सच में परमेश्वर में हमें एक होना है तो उससे पहले परमेश्वर ने एक कंडीशन भी रखा है कि हमें क्षमा करनी चाहिए।
तो आपका कहने का ये मतलब है कि बगैर एक दूसरे को क्षमा किए हुए एकता नहीं आती है। जी बिल्कुल भी नहीं है ना, सही बात है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं ने हमें सिखाया है कि तुम सबको क्षमा दो। सही बात जो है। क्षमा वाली चीज है जो परमेश्वर उसे बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने भी हमें उस वक्त क्षमा किया जब हम लोग अपने अपने पापों में हम लोग मृत हो गए थे। बाइबल ये बताती है कि हम लोग तो मरे हुए थे पापों के बंधन के अंदर, हमारे लिए कोई आशा ही नहीं थी। तो ऐसे वक्त पर परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, हम पर अनुग्रह किया और हमें क्षमा किया अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के बलिदान को देकर। तो मुझे लगता है कि वो यही चाहते हैं कि उनके परिवार के बच्चे होने के नाते जैसा हमारे पिता है हमें भी उसी तरह से अपने दुश्मनों से भी व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने तो यह भी कहा है कि दुश्मन को भी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम देखें तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी हमें हर्ट करते हैं तो जब हम उनके एटीट्यूड को देखते हैं तो हम क्षमा नहीं दे पाते उन लोगों को। जी, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ जो एकता है वो धीरे धीरे प्रभावित हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल। वचन कहता है कि परमेश्वर तो बहुत ही पवित्र है। तो अगर हम अपने मन पे वो सब कुछ रख के किसी को क्षमा ना दे के अगर हम उस तरीके से परमेश्वर के साथ चलने के लिए सोचते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। विशेषकर हम विशेष रूप से स्त्रियों को हमें लगता है कि ये क्षमा देने वाली जो बात है उसको भी थोड़ा सीखना चाहिए। कई सारी बात हम लोग इस तरह से लेकर के चलते हैं कि हम मानो वो जो गहरा चोट है हमारे अंदर में और उसको जो हर्ट हम लेकर के जाते हैं ना, उसको हम एकदम से उसके वो हमें प्रिय, हम उसको बहुत ही हमारे पास हमारे करीब हम रखना चाहते हैं, हम उसको जाने ही नहीं देते। लेकिन प्रभु परमेश्वर की ये बानी है कि हम हर प्रकार के चोट को, हर प्रकार के जो भी हमारे हर्ट है ना, उसको हम जाने दें। क्योंकि प्रभु परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग हर प्रकार की पुरानी बातों को लेकर के चलें। इसलिए बाइबल ये बताते हैं कि हर कोई जो यीशु मसीह में है वो नया है। और हम स्त्रियों में, मैंने कई सारे स्त्रियों को देखा है, मैं अपने जीवन के बारे में भी आप लोगों के साथ साझा कर सकती हूँ कि एक बार या दो बार एक ऐसे घटना मेरे जीवन में हुई है। कई सारे लोगों ने इस तरह से मुझे हर्ट किया है कि वो लंबे समय तक मैं उस बात को भुला ही नहीं पाई। यहाँ तक कि 19-20 साल के बाद भी कौन सा दिन था, कौन सी डे था, कौन सी बार थी और उसने क्या कहा था, वो मुझे उस समय तक भी याद था पूरी तरह से। तो इसका मतलब है कि शायद मैं उसको क्षमा ना दे पाए। लेकिन जो इस वचन आज के दिन हम लोगों ने ये देखा, ये हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को क्षमा देना सीखना चाहिए। क्योंकि क्षमा देने से ही वास्तविक एकता हमारे बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में आ जाती है। और बगैर क्षमा दिए हम एकता की बात हम जितने भी चिल्लाएं, लेकिन वो सिर्फ बाहरी एकता ही होगा। तो इसीलिए आई थिंक मेरे ख्याल से भजन संहिता में भी इस तरह से लिखा गया है कि अगर हम अपने समाज में, हमारे जो सोसाइटी है उसमें अगर हम एक साथ, एकता के साथ हम जैसे ही मेल मिलाप में हम लोग रहेंगे तो परमेश्वर का जो भी अभिषेक होता है वो ऊपर से क्या होता है, वो उंडेला जाता है। वो तो पूरी तरह से वो ऊपर से उंडेल करके पूरी तरह से वो अपने शरीर को भीगते हुए नीचे की ओर चला जाता है। इसका मतलब है कि एक कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग की बात भी वो वहाँ पर किया हुआ है कि अगर हम कलीसिया के पूरी तरह से एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर से आशीष को हम लेना चाहेंगे तो हमें एक दूसरे को माफ़ करके हमारे बीच में एकता को कायम रखना होगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं आज का टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि परमेश्वर में एकता, और मैं एसाव और याकूब के जीवन को भी देख रही थी कि अगर एसाव और याकूब के पास परमेश्वर ना होते तो मुझे लगता है कि एसाव कभी भी याकूब को क्षमा नहीं दे पाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। क्योंकि जिस तरीके से छल में उसके आशीषों को छीन लिया गया था, वो शायद जीवन भर उसके पास रहता और उसके साथ ही वो अपने बच्चों को भी सिखाता कि ये याकूब जो मेरा भाई है, इसने मेरे साथ ये किया था और इसके परिवार के साथ कभी भी मेल मिलाप ना करना के शायद सिखाता। जितना बुरा हो सके उसको करना, क्योंकि उसने मेरे साथ भी ऐसा छल किया है तो मैं क्यों उसको फलने फूलने दूं। तो इस तरह से एक जो दुश्मनी होती थी, शत्रुता होती थी उनके वंशज के बीच में, वो शायद लगातार कितने वंशज तक चला जाता है ना। लेकिन यहाँ पर हम एक बिल्कुल अलग बात देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के पास थे और उसके साथ ही हम यहाँ पर याकूब के नम्रता को भी देखते हैं
कि वो कितना भला आदमी था। हालांकि उसने छल करके सब कुछ लिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात देख रही थी कि एसाव के पास जाने से पहले 7 बार उसने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। वचन ये कहता है 30वें अध्याय पर। तो मैं ये सोच रही थी कि जब उसने वो गलत काम किया, उसके बाद उसको वो पछतावा भी हुआ, और उसके साथ ही वो हम एक्शन के रूप में कैसे देखते हैं कि उसने 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत भी किया। वो सचमुच में अपनी गलती को मान रहा था, अपने पापों को मान रहा था वो। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इन दिनों में ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें विनम्र होना है जब हम कुछ गलत काम करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें और भी एटीट्यूड दिखा के, या फिर मेरे क्या किया है, जो भी किया है मैंने किया है, कैसा, वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें हम्बल भी होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ ही अगर कोई गलत काम करे तो हमें उसे क्षमा भी देनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इन दिनों में कलीसिया में ये सबसे हमारी कमजोर जो कड़ी है वो यही है कि हम लोग हम्बल नहीं है, विनम्र नहीं है। अगर कोई बड़े हमसे कुछ कहें तो हम उनको पलटकर उससे भी ज़्यादा हम बोलते हैं। फिर कोई हमें सिखाने की इच्छा रख करके कुछ निर्देश दें या कुछ हमें सिखाएं तो हमें ये लगता है कि ये क्यों मुझे सिखा रहा है, मैं इससे भी ज़्यादा जानती हूँ। तो इस प्रकार की एक जो बेकार की जो घमंड हमारे अंदर में है और हम सीखना नहीं चाहते, नम्रता हमारे अंदर में नहीं है। लेकिन यहाँ से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं कि जिस तरह से याकूब ने अपने भाई के पास बड़ी ही विनम्रता के साथ में वो चला गया, अपने दोस्त को अपनी गलतियों को वो मानते हुए उसने वहाँ जाकर के उनको दंडवत करी और अपनी नम्रता को उसने पूरी तरह से दिखा दिया। तो मुझे ये लगता है कि शायद उसकी ये नम्रता को देख कर ही परमेश्वर ने एसाव के मन में ऐसी भावना डाल दी कि वो उसको देखते ही वो क्या कर बैठा, जा कर के वो अंकमाल किया और उसको चूमने लगा, वो रोने लगा। नहीं तो अगर एक आम आदमी की तरह एक आम परिस्थिति में तो वो बिल्कुल भी ऐसी कार्य को नहीं करता था। और उसके बाद भी उसका बुरा और अंत ऐसा हो जाता कि दोनों वंशज के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती, शत्रुता हो जाती। तो वो लंबे समय तक एक दूसरे के खून के प्यासे होते, जिसको परमेश्वर ने होने की कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं दी। हम आज के इस वचन से हमारे प्रिय दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने आज के दिन ये सीखा है कि किस तरह से परमेश्वर में एकता में आने के लिए, उस एकता को मसीह में कायम होने के लिए हमें एक दूसरे को माफ़ देना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए, ताकि वो सचमुच की जो एकता है, जो सच्ची एकता जो बाइबल हमें बताता है भजन संहिता 133वें अध्याय में, वो एकता हमारे बीच कायम रहने पाए। क्योंकि ये परमेश्वर की दिली इच्छा है कि हमारे बीच में सचमुच ही जो भाईचारा है, जो एकता है, वो होने पाए, ताकि संसार के लोग ये देखने पाए कि मसीहों में एक बहुत ही अद्भुत वाली एकता है। क्योंकि वही एकता में परमेश्वर की सामर्थ्य बहुतायत के साथ उंडेला जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम इस वक्त समाप्त करने जा रहे हैं। तो हम आशा ये करते हैं आप सभी लोगों के साथ, हमारे प्रिय दर्शक वृंदों के साथ, कि निश्चय ही आपने आज की इस वचन से बिल्कुल आशीष पाई है। तो हमें अपने आशीष और हमें अपनी गवाही या अगर किसी भी प्रकार की प्रार्थना की निवेदन आपके पास हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। इस वक्त जो भी स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिए गए हैं या जो भी एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपने जो भी शेयर करने का जो भी मैसेजेस वगैरह आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस वचन, इस शेयरिंग के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप लोग भी आशीषित हुए हैं। तो हमें लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले सप्ताह हम सभी लोग आप लोगों के साथ एक बार फिर इसी कार्यक्रम के द्वारा मिलेंगे। जय मसीह की। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, तमिलनाडु, इंडिया। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत।